जयपुर से खबर है, जहां आरपीएससी ने आरएएस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक अब वेबसाइट पर अपलोड होंगे। आपको बता दें कि उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अंतिम रूप से सफल व अभिस्तावित अभ्यर्थी देख सकते हैं अपने अंक। साक्षात्कार के बाद जारी परिणाम के अनुरूप किए गए हैं अंक अपलोड। और आपको बता दें कि आयोग का ये बड़ा फैसला है। अब सभी परीक्षाओं में अंतिम परिणाम के बाद अंक होंगे सार्वजनिक। भविष्य की आरपीएससी परीक्षा में भी होंगे लागू। ये पारदर्शी व्यवस्था है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तो आयोग का बड़ा फैसला, अब सभी परीक्षाओं में अंतिम परिणाम के बाद ही अंक सार्वजनिक किए जाएंगे। भविष्य की आरपीएससी परीक्षा में भी लागू होगी ये पारदर्शी व्यवस्था। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं। कुणाल, इस खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि आरपीएससी के द्वारा एक नवाचार यहाँ पर किया गया है, जिसमें परीक्षा जो आरएएस की परीक्षा 2023 थी, उसमें सफल अभ्यर्थी हैं उनको जो इंटरव्यू और लिखित में मार्क्स मिले थे, उनके जो है वेबसाइट पर अपलोड यहाँ पर किया गया है। और ये नवाचार है ताकि पारदर्शी पूर्ण तरीके से, क्योंकि हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए और लिखित में कितने मार्क्स आए। ऐसे में अब जो है सिस्टम को और मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए जो अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे वो अपने अंक जो है वेबसाइट पर देख सकते हैं। साक्षात्कार के बाद जो परिणाम जो जारी होगा उनका जो टोटल होगा वो जो मार्क्स है वो अपलोड यहाँ पर किए जाएंगे। आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया और आगामी जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें जो अभ्यर्थियों के अंक जो अपलोड होंगे वेबसाइट पर वो जो है देख सकते हैं और इससे जो सिस्टम में पारदर्शिता है वो बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर भी जयपुर से आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक हुई स्थगित। आज शुक्रवार को होनी थी बैठक। 5 बजे मंत्रिमंडल और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक सीएमओ में प्रस्तावित थी। तो सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक हुई स्थगित। आज शाम 5 बजे और 5:30 बजे होनी थी बैठक। आज शुक्रवार को होनी थी ये बैठक। परिषद की बैठक सीएमओ में प्रस्तावित थी। 5 बजे मंत्रिमंडल और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक सीएमओ में प्रस्तावित थी। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम की कैबिनेट बैठक स्थगित हो गई है। शाम 5 बजे होनी थी बैठक। तो सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक हुई स्थगित। आज शाम 5 बजे होनी थी बैठक। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शाम 5 बजे मंत्रिमंडल और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक सीएमओ में प्रस्तावित थी। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आखिर ये बैठक क्यों स्थगित की गई है? देखिए, वहाँ से कुछ अपरिहार्य कारण रहे जिसकी वजह से कैबिनेट की बैठक को स्थगित किया गया है। अब आगे इसकी तिथि आएगी जब कैबिनेट की बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सुजानगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है, लेकिन ये कल जो कार्यक्रम आया था इसके तहत 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी थी। क्योंकि ये विधानसभा सत्र के दौरान ये बैठक हो रही है, तो ऐसे में तमाम वो विधेयक और जो कानून सदन में लाए जाने उनको लेकर चर्चा होती है, उनको कैबिनेट की बैठक में पास किया जाता है और कुछ जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भी फैसला आना है। लेकिन ये अब अभी जल्द ही इसकी डेट मानसी आएगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और कार्यक्रम एजेट रहेगा, यानी कि तमाम जो विधेयक और कानून पर चर्चा होगी और इसके साथ ही जो तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण रहे जिसके कारण कैबिनेट की मीटिंग आज नहीं होगी, उसको स्थगित कर दिया गया है। जी मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए लाल सिंह। तो सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक जो है प्रस्तावित थी वो स्थगित हो गई हो।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित 8 दिवसीय चयन ट्रायल में खिलाड़ियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ट्रायल के दौरान एथलीट्स और पैरा एथलीट्स ने स्किल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। चयन समिति ने सभी इवेंट्स पर बारीकी से नजर रखी। परिषद की सचिव नीतू बारूपाल ने बताया कि तीरंदाजी अकादमियों के कुल 47 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल और बैटरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। वहीं शुक्रवार को हॉकी और कबड्डी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, मेडिकल और बैटरी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जबकि तीरंदाजों का जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रहा है ट्रायल। राज्य क्रीड़ा परिषद के चयन ट्रायल में आप देख सकते हैं एथलीट्स किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैरा एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये चयन ट्रायल चल रहा है। राज्य क्रीड़ा परिषद के चयन ट्रायल में एथलीट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पैरा एथलीट्स का ये शानदार प्रदर्शन आप देख सकते हैं। 8 दिवसीय चयन ट्रायल अभी जारी है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में चयन ट्रायल चल रहा है, जहां पर प्रतिभागी देख सकते हैं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो 8 दिवसीय चयन ट्रायल जारी है अभी भी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये चयन ट्रायल चल रहा है। राज्य क्रीड़ा परिषद के चयन ट्रायल में एथलीट्स जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 8 दिवसीय चयन ट्रायल जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, एक तरीके से यहाँ पर पैरा एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन चल रहा है, कौन कौन से जो बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए जो राजस्थान में फिलहाल जो है एथलीट्स और पैरा एथलीट्स हैं उनका स्किल टेस्ट चल रहा है और इसमें ये 8 दिन तक ये पूरा जो ट्रायल सेशन है ये चलेगा। कल तीसरा दिन था और आज चौथा दिन है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं। तो ये वो ट्रायल है जहां पर जो भी एकेडमी है अलग अलग गेम्स की, उन एकेडमी में जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन उन जो प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा देखने के लिए, उनकी स्किल्स देखने के लिए एक ट्रायल किया जाता है और जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाता है। तो वो एसएमएस में चल रहे हैं। प्रदेश भर के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें खास तौर पर जो हॉकी, कबड्डी एथलीट्स, पैरा एथलीट्स जैसे जो गेम्स हैं, पावर लिफ्टिंग की बात हो, इसके अलावा तमाम तरह के जो गेम्स हैं उनको लेकर जो बच्चे हैं जो रुचि रखते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 दिन का ट्रायल है वो हो चुका है और अब अगले 5 दिन और ये ट्रायल चलेंगे। जो तमाम जो गेम्स हैं, जो कोचेज हैं उनकी निगरानी में, जो खेल के जो एक्सपर्ट हैं उनकी निगरानी में ये सारे ट्रायल्स हैं वो हो रहे हैं। इसमें अलग अलग है, जो बॉयज और गर्ल्स के जो अलग अलग ट्रायल हो रहे हैं, जिसमें उम्र है, एज ग्रुप के हिसाब से जो है वो ट्रायल हो रहे हैं। जो प्रदेश भर के जो जिले हैं, जो मुख्य जिले हैं, अजमेर, चूरू, झुंझुनू, तमाम जहाँ पर गेम्स का बहुत ज्यादा रुचि है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर शाहपुरा से है, जहां शाहपुरा कस्बे में उस समय दहशत फैल गई जब 4 बदमाशों ने सरेआम एक दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इलाके में इससे सनसनी फैल गई। बदमाशों ने करीब 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई। पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी बेखौफ अंदाज में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 स्थित पशु चिकित्सालय के पीछे ब्रदर्स टूर ट्रेवलर्स की दुकान को निशाना बदमाशों ने बनाया है। आपको बता दें कि बिना किसी चेतावनी के ये गोलियां इन बदमाशों ने चलाई थी। वहीं गोलियों की आवाज से आसपास में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इलाके में भय का माहौल बन गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एडिशनल एसपी रणवीर सिंह और डीएसपी मुकेश चौधरी और थाना प्रभारी रिया चौधरी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से फायरिंग करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। इस दौरान बदमाशों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिससे
आसपास में दहशत का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की फिलहाल जांच कर रही है पुलिस। तो शाहपुरा की ये घटना है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ बदमाश आए हैं और 6 से 7 राउंड उन्होंने फायरिंग की। इस फायरिंग की घटना के बाद आसपास जो है दहशत का माहौल फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। और इसकी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृपाल जुड़ चुके हैं। कृपाल, आखिर इन बदमाशों ने फायरिंग क्यों की और क्या अब तक इन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है? जी, मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो बदमाश है जो कि 6 से 7 राउंड यहाँ पे जो कि दुकान पे फायर किए हैं, जो कि अभी बदमाशों की तफ्तीश की जा रही है। और ये जो कि ट्रेवलर्स की जो कि दुकान थी, यहाँ पे इन्होंने फायरिंग की, फायर और नाकाबंदी कर दी गई है। जहाँ पे जो कि शाहपुरा SHO है रिया चौधरी, और उसके तुरंत मौके पे पहुंच के घटना के सबूत इकट्ठे किए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बदमाश किस तरीके से बेखौफ होकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत फैली हुई है। अगली खबर भीनमाल से है, जहां खेजड़ी वृक्षों की अवैध कटाई को लेकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए खेजड़ी के अवैध कटान पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले के कई इलाकों में बिना प्रशासनिक अनुमति बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ सौर ऊर्जा कंपनियों और असामाजिक तत्वों पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति की पहचान है और इसका मरुस्थलीय पर्यावरण संतुलन, किसानों की आजीविका और प्रकृति संरक्षण और अहम योगदान है। अमृता देवी बिश्नोई और 363 शहीदों के बलिदान को याद करते हुए वक्ताओं ने इसे समाज का नैतिक दायित्व बताया। तो खेजड़ी अंधाधुंधी कटाई सोलर प्लांट के नाम पर उसको लेकर के बिश्नोई समाज एवं पर्यावरण प्रेमी द्वारा 2 जनवरी को बीकानेर में विशाल रैली एवं उसके बाद में अनवरत धरना जारी है। एक तरफ सरकार राज्य वृक्ष के नाम पर कटाई कर रही है, दूसरी तरफ एक पेड़ मां के नाम पर लगा रही है। लेकिन जो लगी हुई खेजड़ियां हैं उनको सोलर प्लांट और जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी अडानी है, उनको देकर के कटाई का काम शुरू कर रही है। क्योंकि हम बिश्नोई समाज के लोग मां अमृता देवी के वंशज है और ये खेजड़ी राजस्थान में कटने नहीं देंगे। अगर समय रहते राजस्थान सरकार ने इसके लिए कठोर कानून नहीं बनाया तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मां अमृता देवी के वंशज है। हमारे समाज के 363 लोगों ने खेजड़ी की रक्षा के लिए बलि दी थी और वो विश्व में मात्र एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज हमारे बिश्नोई समाज के और पर्यावरण प्रेमियों की मांग है कि जो खेजड़ी के वृक्ष की कटाई है उसको रोकने के लिए कम से कम 2 साल की सजा और 5 साल तक का जुर्माना हो। अगर इस विधानसभा सत्र में ये संविधान पारित नहीं किया गया, कानून नहीं बनाया गया, तो बिश्नोई समाज द्वारा बहुत ही बड़ा जयपुर विधानसभा का घेराव करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन रहेगी। और हमारे बिश्नोई समाज के पिछले 4 दिनों से बीकानेर में महापड़ाव चल रहा है, जिसमें 400 लोग हमारे बिश्नोई समाज के बुजुर्ग, साधु संत और महिला शक्ति आमरण अनशन में बैठे हैं। उनकी तबीयत भी सही नहीं है। अगर समय रहते प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेकर और इस मामले को सुलझाया नहीं तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन लेगी। राजस्थान विधानसभा में आज शब्दों के बाढ़ कुछ ऐसे चले कि सदन के भीतर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। मौका था राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा और नेता विपक्ष टीकाराम जूली के संबोधन का। एक तरफ मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड कल पेश करते हुए कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिए। आपको बता दें कि सदन में आज बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ, देखिए। सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक अलग ही तेवर में नजर आए। कांग्रेस के चैलेंज पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वे सरकार के 2 साल के कामकाज के दस्तावेज लेकर बहस करने को तैयार है।
उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग 5 साल तक केवल घी पीने और कुर्सी बचाने में व्यस्त थे, वे आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को पर्ची वाली सरकार बताते हुए कहा कि उनकी सरकार के फैसलों से भ्रष्टाचारियों की चूल्हे हिल गई है। लेकिन समय बड़ा बलवान है। एक दिन कुर्सी खिसकी, उठ बैठ गया और तभी एक चमत्कार हुआ और वो वही लोग जो कल तक घी पीने में मस्त थे, आज मंच से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार पाप है, युवा देश का भविष्य है, नैतिकता सबसे ऊपर है। अरे वाह, पहले घी पी लिया, अब उपदेश दिया। वाह, कमाल की बात है। जब सत्ता हाथ में थी तो मुंह में माखन था, अब बाहर आए हैं तो ज्ञान की मटकी फोड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं, जब कुर्सी थी तब जुबान कहां थी, और जब फैसले का करने का वक्त था तब विवेक छुट्टी पर क्यों था? इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मोर्चा संभालते हुए सरकार को जमकर घेरा। जूली ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की तुलना एक ऐसे छात्र से कर दी जो परीक्षा में फेल होने के डर से बहाने बना रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि जनता को विज्ञापनों वाली सरकार नहीं बल्कि धरातल वाली सरकार चाहिए। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो और मंत्री केवल ट्वीट तक सीमित हो, वहां विकास की बात बेमानी है। सरकार का काम चल रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया जाए, और उसके लिए आजकल रील फॉर्मेट और चल रहा है सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह एक रील डली कि कर्म योगी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री ऑफिस से आते हुए। 12 बजे तक तो लगभग सभी काम करते हैं। मोदी जी जब 24 घंटे करते हैं तो हम 12 बजे तक ही काम कर रहे हैं। आज तो इतना विशेष दिन था। मैं तो सोचता था कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3, 4, 5 बजे तक काम करते होंगे, कोई घंटा आधा घंटा सोने को मिलता होगा। ये स्थिति। बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी सीधा निशाना साधा। पेपर लीक और तबादलों में हुए कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कल तक जो युवाओं का पसीना बहा रहे थे, आज वे युवाओं के हितैषी बन रहे हैं। उन्होंने डोटासरा के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें सरकार पर अडानी के लिए बिचौलिए का काम करने के आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार राम राज्य की संकल्पना पर काम कर रही है, जहां विकास ही प्राथमिकता है। हमारे एक विपक्षी सदस्य को प्रदेश के युवाओं की बड़ी चिंता है। जब ये मंत्री थे और लोग अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाते थे तो ये कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे। कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 3 फरवरी को हुई बहस में हमारी साथी ने उस बाड़े के बारे में पूरा इतिहास बता दिया था। अब आप ये बताओ, मुझे इस पर दोबारा बोलने की जरूरत है क्या? आज मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, और उस प्रवृत्ति की जो कुर्सी पर बैठते ही बदल जाती है और कुर्सी जाते ही ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है। हम राजस्थान वाले सीधे लोग हैं। यहां कहा जाता है जब तक ऊंट खड़ा रहता है तब तक आदमी को रेत नहीं दिखती है। आज की इस बहस ने साफ कर दिया है कि अब बजट सत्र पर प्रदेश भर की निगाहें रहने वाली है। जहां मुख्यमंत्री ने 2 साल के काम के दम पर कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी, वहीं विपक्ष भी अब अपने मुद्दे गिनाने में लग रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बहस अब केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में राजस्थान के चुनावी मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।
अगली खबर जोधपुर से है, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद हाईकोर्ट में मचा हड़कंप। बीडीएस टीम और आला अधिकारी मौके के लिए हुए रवाना। तो जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया। तो धमकी के बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीडीएस टीम और आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप जोशी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है हाईकोर्ट को। जी मानसी, अभी जो सूचना मिली है, जिसमें 11:30 का जो समय दिया गया है, उसमें राजस्थान का सबसे बड़ा जो भवन है, उस भवन को उड़ाने की सूचना मिली है। जो अब तक की सूचना मिली है, ऐसा माना जा रहा है, मेल के माध्यम से ये सूचना मिली है कि जोधपुर हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। जुडिशियली जितने भी माननीय जजेज हैं, वो बाहर गार्डन में लॉबी में आकर खड़े हो गए हैं, और जो स्टाफ है वहां पर, जो कोर्ट में कार्यरत स्टाफ है, वो तमाम लोग बाहर लॉबी में आकर खड़े हो गए हैं। उनको परिसर खाली करने के लिए बोल दिया गया है। मानसी, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, जो डॉग स्क्वाड की टीम है, वो जांच करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जो मुख्य पीठ जोधपुर की है, वहां पर पहुंच चुकी है। स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, और तमाम जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको भी बाहर खुली लॉबी में आने के लिए सूचना दे दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो हाईकोर्ट को बम उड़ाने की धमकी दी गई, इसके बाद जो है इलाके में हड़कंप मच गया। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं। अगली खबर खाजूवाला से है, जहां पर नगर पालिका खाजूवाला के द्वारा निराश्रित पशुओं को गौशाला में भेजने का सिलसिला जारी है। कस्बे में आए दिन निराश्रित पशुओं के कारण हो रहे थे हादसे। लगातार अभियान चलाकर नगर पालिका निराश्रित पशुओं को पहुंचा रही है गौशाला। नगर पालिका ईओ का कहना है कि यदि कोई भी नागरिक अपने घरेलू पशु को सड़क पर छोड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी। सड़क पर घरेलू पशु मिलने के बाद 5100 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, और इसके साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो खाजूवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सड़क पर घरेलू पशु मिलने के बाद 5100 रुपए का जुर्माने के साथ कार्रवाई की बात की गई है। आए दिन आवारा पशुओं के चलते हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते ये चेतावनी दी गई है। नगर पालिका खाजूवाला के द्वारा निराश्रित पशुओं को गौशाला में भेजने का सिलसिला अब लगातार जारी है। निराश्रित पशुओं के कारण हो रहे थे हादसे, जिसके बाद चेतावनी भी जारी की गई है, और 5100 रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। और इसके साथ में नगर पालिका खाजूवाला के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ा जा रहा है। बैतूल क्षेत्र के भोजासर सौरो की ठाणी में कंपनी द्वारा हाई टेंशन लाइन का कार्य किसानों की सहमति और बिना मुआवजा दिए जबरन कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। किसानों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व बातचीत के खेतों में काम शुरू कर दिया गया, और विरोध करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए किसानों में 70 वर्ष से अधिक आयु के 5 बुजुर्ग किसान भी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि शासन प्रशासन अपनी हठ धार्मिकता के चलते उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में किसान कंपनी और प्रशासन के खिलाफ देर रात तक धरने पर बैठे रहे, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।